नमस्कार। हर हर महादेव। इससे पहले आपने सिंह लग्न हो गया था आपका, और अब हम देखते हैं कन्या लग्न के बारे में। थोड़ा सा जानकारी लेते रहो, समय का अभाव की वजह से कम डल पा रहे हैं, और ठीक है, चलता रहेगा। तो कन्या लग्न वाले के लिए कौन सा ग्रह अच्छा होता है, कौन सा ग्रह खराब होता है, और कौन सा ग्रह मृत्यु देने वाला है, ठीक है ना। और कन्या लग्न कुंडली में किस कारण से, किस ग्रह के कारण से राजयोग होता है, ये भी आप जानकारी करो। कन्या लग्न के लिए शुक्र और बुध सुफल होते हैं, ये बात याद रखो। जैसे कि शुक्र भाग्य का स्वामी है और बुध लग्न का स्वामी है, तो भाग्य का और लग्न का स्वामी होने के कारण में बुध और शुक्र ये दोनों प्लैनेट शुभ फल देने वाले होते हैं। अब इनमें से शुभत्व में किसका ज्यादा रहेगा, है ना। जो बुध का है, लग्न से अधिक जो फल देने वाला शुक्र होगा, यानी कि शुक्र लग्न से, यानी कि बुध से शुक्र अधिक फल देगा। क्यों? क्योंकि बुध के भी थोड़ा बहुत केंद्र का दोष लगा है, ठीक है ना। तो शुक्र को नहीं है, तो शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी धन देने वाला भी है और भाग्य देने वाला भी है। बुध और शुक्र का यदि ये दोनों प्लैनेट शुक्र और बुध का कन्या लग्न कुंडली में अगर संबंध बन जाए, किस भाव में, पंचम में, दसम, नवम, चतुर्थ में, दसम में, अथवा नवम में, अथवा लग्न में, जैसे कि शुक्र बुध का युक्ति यदि लग्न में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दसम में हो, अथवा धन स्थान पर भी हो, द्वितीय स्थान पर, इन स्थान पर अगर हो तो शुक्र और बुध का तो राजयोग बन जाएगा। शुक्र और बुध अगर इन स्थान में बैठे हैं कन्या लग्न कुंडली में, तो ये राजयोग बनता है, ठीक है। अब शनि कैसा रहेगा कर्क लग्न कुंडली, ये कन्या लग्न कुंडली में शनि जो है पंचमेस्थ हुआ, साथ में षष्ठेश होने के कारण में वो थोड़ा सा कम फल देगा, ठीक है ना। शनि षष्ठेश होने के कारण में थोड़ा सा कम फल देगा, तो इसलिए शनि को जो दोष है षष्ठेश का कारण में थोड़ा सा शुभ फल में कमी आई। और चंद्र केतु के साथ होकर लग्न में अगर बैठा है, कौन, चंद्र केतु के साथ होकर अगर किसी कुंडली में चंद्र और केतु के साथ अगर यही शनि लग्न में बैठ जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, वो उत्तम फल देने लग जाए। परंतु मार्केश होता है, ये बात याद रखिएगा। इस कुंडली में कौन, शनि भी मार्केश बन जाएगा। आप कहोगे कन्या लग्न कुंडली में तो गुरु मार्केश होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, गुरु सप्तमेश है, साथ में चतुर्थेश हो गया। चतुर्थेश होने से केंद्र का अधिपति होने के कारण में वो मार्केश नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर शुभ ग्रह केंद्र के अधिपति हो जाए तो अब वो अपना फल को नष्ट कर देते हैं। तो मार्केश होकर और चतुर्थेश होने के कारण में वो मार्कत्व को नष्ट कर दिया, इसलिए गुरु यहाँ मार्केश नहीं है ना। और इस कुंडली में सूर्य को भी मार्केश दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो द्वादश भाव का स्वामी एक ही प्लैनेट है, तो इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा मार्केश शनि को ही लगता है। और कोई कहता है शुक्र का तो होना चाहिए, तो शुक्र द्वितीय से नहीं, क्योंकि शुक्र केंद्र का स्वामी यानी कि त्रिकोण का स्वामी भी है, भाग्य से, नवमेश है, तो इसलिए शुक्र को मार्केश दोष नहीं लगेगा। फिर लगेगा किसको, इसमें अगर कन्या लग्न कुंडली में सबसे ज्यादा मार्कत फल देने वाला है तो वो शनि है, ठीक है ना। बृहस्पति और चंद्र मंगल, बृहस्पति चंद्र मंगल ये कभी अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि मंगल अष्टमेश है
बृहस्पति के चतुर्थेश और सप्तमेश है, ठीक है ना, और चंद्र एकादश भाव का स्वामी। लेकिन कन्या लग्न कुंडली में चंद्र अगर एकादश का स्वामी होकर एकादश में बैठेगा तो थोड़ा बहुत सुफल देगा। बाकी चंद्र आमतौर पर कन्या लग्न में बहुत अच्छा फल नहीं देता, ठीक है ना। मंगल, चंद्र और बृहस्पति की सहायक में, ठीक है ना, जो मंगल, देखो समझ रहे हो आप, मंगल, चंद्र और बृहस्पति, इनकी जो सहायक में अगर मान लीजिए यहां बृहस्पति बैठा है कन्या लग्न में उच्च का, तो ये एक कारकत्व होने के कारण में अच्छा फल हो जाएगा। अगर चंद्रमा जहां जहां इन प्लैनेट जिस जिस भाव का कारक है, जैसे मंगल है तृतीय भाव का कारक है, मान लो अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा चौथे भाव का कारक है तो यहाँ बैठ गया तो अच्छा हो जाएगा। गुरु अगर यहाँ बैठ गया, यहाँ गुरु हो जाए तो अच्छा होगा, यहाँ चंद्र हो जाए अच्छा होगा, यहाँ मंगल हो जाए तो अच्छा होगा। तो कारकत्व होकर अगर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अन्यथा ये तीन प्लैनेट खराब फल देते हैं, ठीक है ना। नवमेश यानी कि शुक्र आपकी इस कन्या लग्न कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा फल देता है, उससे अधिक बुध भी फल देता है, लेकिन सबसे ज्यादा फल देता है शुक्र का। तो शुक्र का संबंध यदि शनि के साथ है, एक त्रिकोण के साथ है, ठीक है ना, तो इन महादशा में वो अच्छा फल होंगे। परंतु शनि मार्केश होने के कारण में, और देखिए कन्या बुध के साथ भी अगर कनेक्ट हो जाए तो भी होगा। तो कौन सी महादशा में क्या फल मिलेगा ये तो हम डिटेल से बात करेंगे किस लग्न के लिए, है ना। इसके बाद भी ये बात याद रखना कि अगर किसी भी व्यक्ति की लग्नेश की दशा चल रहा हो, ठीक है ना, लग्नेश की दशा चलता हो, अगर उस व्यक्ति की षष्ठेश की अंतरदशा चल जाए, लग्नेश की महादशा हो और षष्ठेश की अंतरदशा, ठीक है, फिर यदि वो कुंडली में भी आपस में 6-8 से संबंध हो, मान लीजिए बुध यहीं बैठा है और शनि यहीं बैठ गया, तो 6-8 का संबंध हो गया, यहां से 8 यहां से 6, तो ये नेगेटिव पीरियड हो जाएगा। इसलिए कोई भी महादशा का 6-8 का संबंध अगर कुंडली में भी 6-8 का हो, अगर उनकी स्थिति में भी 6-8 का हो, तो वो महादशा थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो कन्या लग्न के लिए और जातक के लिए क्या तैयारी मतलब करना चाहिए, क्या सावधानी करना चाहिए। ऐसे जातक को मानसिक परेशानियां बहुत आते हैं, तो मानसिक टेंशन नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब आते हैं, तो उस चीज को भी नहीं लेना चाहिए। पेट जनित रोग होते हैं क्योंकि शनि इनका रोगेश है, अधिकतर पेट जनित रोग होते हैं। भोजन का उत्तम समय ध्यान रखना चाहिए, समय टू टाइम समय भोजन करना चाहिए। और बहुत ज्यादा सांसारिक बातों में पढ़कर उपद्रव होने जैसे जो शास्त्र के प्रति बुरा परिणाम पड़ सकता है, उससे भी बच के रहना चाहिए। तो ये कन्या लग्न कुंडली के लिए, कन्या लग्न कुंडली के लिए शनि मृत्यु देने वाला है। और कन्या लग्न कुंडली के लिए बुध शुक्र का संबंध राजयोग फल देने वाला है। अगर कन्या लग्न कुंडली के लिए चंद्र केतु के साथ यदि शनि अगर लग्नगत हो तो भी थोड़ा बहुत अच्छा फल मिल जाएगा, परंतु ऐसा अन्य बहुत कम देखने को मिलता है। अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है तो अच्छा रहेगा। तो अभी अगला लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।